ये ट्रंप धोखेबाज है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बातें सुनकर भले ही आसिम मुनीर और पाकिस्तान चंद लम्हों की खुशी ले लें, लेकिन भारत जो करने जा रहा है उससे पाकिस्तान के पसीने छूटने वाले हैं। भले ही ट्रंप भारत पर टैरिफ बॉम्ब मारने का दावा कर रहा हो, लेकिन असली बॉम्ब तो अब पाकिस्तान पर गिरने वाला है। जी हां, भारत ने पाकिस्तान पर वाटर बॉम्ब मारने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब पाकिस्तान बुरी तरह से तड़पेगा, क्योंकि मोदी सरकार ने चिनाब नदी पर सावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट को अपनी स्वीकृति दे दी है। यह प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बनेगा और पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट के बाद भयंकर जल संकट आएगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है मोदी सरकार की पाकिस्तान पर वाटर बॉम्ब मारने की पूरी प्लानिंग। पाकिस्तान को भारत टैरिफ से नहीं वाटर बम से मारेगा। मुनीर भले ही ट्रंप के कदमों में लेट जाए, भारत के आगे गिड़गिड़ाना ही पड़ेगा। भारत हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाएगा और बिजली पाकिस्तान पर गिरेगी। चिनाब पर भारत की पन बिजली योजना, अब पाकिस्तान पानी मांगेगा। मोदी का एक हाइड्रो प्रोजेक्ट मौलाना मुनीर की सांसें अटकाने वाला है। पाकिस्तान के अवाम को जिसका डर था, अब वही होने जा रहा है। अब न सिर्फ पाकिस्तान के भूखों मरने की नौबत आएगी, बल्कि पाकिस्तान पर वाटर बम भी गिरेगा। सिंधु जल समझौता रद्द करके भारत क्या क्या कर सकता है, ये बात पाकिस्तान की आवाम और कई नेताओं को समझ में आ गई, लेकिन मौलाना मुनीर और आतंक के आकाओं को अक्ल में नहीं आई। अब पाकिस्तान पानी के लिए तड़पेगा, रोएगा भी और कुछ कर भी नहीं पाएगा। पहले तो भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को रोका और अब पाकिस्तान पर सबसे बड़ा जल प्रहार किया है। जी हां, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी पर सावलकोट पन बिजली परियोजना को मंजूरी दे दी है। साथ ही संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान को फिर से कड़ा संदेश दिया कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे। भारत ने तय कर दिया है, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भले ही नेहरू भारत का 80% पानी पाकिस्तान को देने पर राजी हो गए थे, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। नेहरू जी ने इस ट्रीटी करी और क्या किया, ये जो पानी था, जो नदियां थी, जो भारत से निकल रही थी, उन्होंने 80% पानी पाकिस्तान को देने के लिए वो राजी हो गए। और इतना बड़ा हिंदुस्तान, उसको सिर्फ 20% पानी। कोई मुझे समझाए भाई, ये कौन सी बुद्धिमानी थी, कौन सा देश ही था। भले ही मौलाना मुनीर ये सोचकर खुश हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया, लेकिन मुनीर की इस थोड़ी सी खुशी को मोदी ने गम में बदलने का भी इंतजाम कर दिया है। 40 साल पहले चिनाब नदी पर जिस सावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट को बनाने के बारे में सोचा गया था, अब उसे फिर से शुरू किया जा रहा है। चिनाब नदी पर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन यानी NHPC ने इस बिजली परियोजना के लिए टेंडर प्रोसेस शुरू कर दिया है। ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के सिंधु गांव के पास बनना है। ऑनलाइन टेंडर जमा करने की अंतिम तारीख 10 सितंबर है। ये परियोजना बगलिहार और सलाल जल परियोजनाओं के बीच बनाई जाएगी, जहां 192.5 मीटर ऊंचा कंक्रीट डैम बनेगा और 3 सुरंगों से नदी के जल को मोड़ा जाएगा। ये एक रन ऑफ द रिवर योजना है, जिसमें नदी की दिशा मोड़ने के लिए 3 घोड़े की नाल आकार की सुरंगें बनाई जाएंगी। बांध के बाएं किनारे पर एक अंडरग्राउंड पावर हाउस बनेगा, जिसमें 225 मेगावाट के 8 यूनिट होंगे। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना पर तकरीबन 22,700 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे।
जो लॉन्ग टर्म प्लान है सरकार का कि पाकिस्तान की तरफ जो जल जा रहा है उसको रोकना होगा, लेकिन उसके लिए हमें जल स्टोर करने की जो अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए प्रोजेक्ट्स को जो है हरी झंडी दी जा रही है। आपको बता दें कि चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति खंड 12 लाचा दर्रा क्षेत्र से निकलती है और झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज के साथ सिंधु नदी में मिलती है। सावलकोट परियोजना पूरी होने के बाद भारत सिंधु नदी के पानी का बेहतर इस्तेमाल कर पाएगा। 1960 में हुई संधि में भारत को ब्यास, रावी और सतलुज नदियों का कंट्रोल मिला था। वहीं पाकिस्तान को सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों का नियंत्रण दिया गया था। इंडस संधि में यह भी कहा गया था कि भारत पाकिस्तान के नियंत्रण वाली पश्चिमी नदियों से कुछ पानी का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा रन ऑफ द रिवर बांध इस पर बना सकता है और भारत ने इन पश्चिमी नदियों पर कई बांध बनाए भी हैं और इन्हीं बांधों पर पाकिस्तान को ऐतराज है, जिनमें बगलिहार बांध और सलाल बांध प्रमुख है। और अब इन्हीं दो बांधों के बीच में भारत चिनाब नदी पर सावलकोट बिजली परियोजना शुरू करने जा रहा है। इसी के साथ पाकिस्तान पर वाटर पंप गिरने जा रहा है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।